जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनके सुमिरन से मिटे भव भव के संताप, जिनका उज्ज्वल ध्यान है तीन लोक में सार, ऐसे वीर जिनेश को वंदो बारंबार, ऐसे वीर जिनेश को वंदो बारंबार। अनंत करुणानिधि वात्सल्य वारिधि सिद्धांत पारगामी धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भाव से वंदन। गुरनी मैया महासाध्वी सरलात्मा श्री बीरा जी महाराज साहिब के श्री चरण सरोजों में भाव से शत शत नमन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, प्रतिदिन आप प्रवचन की लड़ी श्रवण कर रहे हैं। मां जितवानी की आराधना प्रत्येक जीवात्मा कर रहा है। प्रत्येक जीवात्मा को बारंबार साधुवाद कि परमात्मा की वाणी को सुनकर के आप अवश्य में आत्मसात भी करते होंगे। कहा गया है कि दुख से नहीं पाप से डरो। संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज से, बातों से डरता रहता है। कभी निंदा का डर होता है, कभी किसी बड़ों से डर होता है, कभी अंधकार से भी डर लगने लग जाता है। जिस घर में सारा दिन आप रहते हैं, रात्रि होते ही यदि उस घर में अंधकार हो जाए, लाइट चली जाए, तो वो उसी घर में आपको डर लगने लग जाता है। इस प्रकार से डर हर कारण कोई ना कोई आपके लिए डर का बनता है। लेकिन वीतराग भगवान महावीर की वाणी है कि यदि आपने डरना ही है तो पाप से डरिए, दुख से नहीं डरना, पाप से डरो। पाप डरने लायक वस्तु है। मानव मन की ये कैसी विडंबना है कि वे ना चाहते हुए भी पाप कर लेता है। प्रश्न है आप कि पाप हो जाने के बाद क्या करना चाहिए। ये प्रश्न किया गया है कि पाप हो जाने के बाद क्या करना चाहिए। पाप का फल दुख है, ये जानते हुए भी लोग पाप क्यों कर लेते हैं। तो ज्ञानी महात्माओं ने, ज्ञानी आत्माओं ने ये वार्ता जो बताई है, इसको गौर से सुनने का प्रयास करना कि पाप का फल दुख है, ये जानते हुए भी लोग पाप क्यों करते हैं। प्रलोभन या परिस्थितिवश मन जब पाप में प्रवेश कर लेता है तो उसे कैसे समझाया जाए। गौर करें, एक बात तय है, जब तक पाप मुक्ति का मार्ग नहीं जानेंगे, कि जब तक मुक्ति का मार्ग नहीं जानेंगे तब तक दुख मुक्ति कैसे संभव है। जो जानते हैं दुख कारण अकारण नहीं है,
वे बीमारी के दुख को भी पाप का फल मानकर धीरज से सह लेते हैं, क्योंकि जब तक पाप नहीं घटेंगे दुख की टीन कमजोर नहीं पड़ेगी। जब तक पाप नहीं घटेंगे दुखों की टीन कमजोर नहीं पड़ेगी, ये ज्ञानी आत्मा कहती है। सर्वप्रथम हम ये जाने पाप शब्द की व्याख्या क्या है, कि पाप शब्द की व्याख्या क्या है। ग्रंथों के अनुसार पातयति आत्मानम इति पापम, अर्थात जो सन्मार्ग पर चलती हुई आत्मा को गिरा दे उसका नाम पाप है। उत्तर ध्यान सूत्र की टीका में लिखा है, पास्यति पातयति वा पापम, जो आत्मा को बांधे और दुर्गति में गिरा दे वे पाप है। हालांकि स्वतंत्रता आत्मा का मूल स्वभाव है। जब मनुष्य से पाप का आचरण होता है तो उसकी स्वतंत्रता खंडित हो जाती है। वह अपने को अशुभ फल से बांध लेता है एवं दुख ही दुख का रिजर्वेशन करा लेता है। व्यवहारिक दृष्टि से पाप को इस प्रकार समझाया गया है, जैसे समुद्र में अचानक तूफान आ जाए तो नौका डगमगाने लगती है और थपेड़े खाती हुई समुद्र के तल में चली जाती है। ज्ञानी कहते हैं, संसार के समुद्र में जीवन की नौका जब प्रतिकूल घटना या अनिष्ट संयोग रूपी तूफान का स्पर्श करने लगे तो समझ लेना ये पाप का फल है। कहते हैं, एक उद्योगपति की जीवन नौका संसार के समुद्र में चलती हुई प्रतिकूल घटनाओं के तूफान से डगमगाने लगी। चहुं ओर से भीषण संकटों की लहरों ने जीवन नौका को घेर लिया। जीवन नौका को घेर लिया और जब जीवन नौका को घेर लिया, भीषण संकटों से लहरों ने जीवन नौका को घेर लिया, किंतु वे उद्योगपति इस संकेतों को समझ नहीं पाया। वह अपनी बदलती परिस्थितियों को देखकर चिंतामग्न हो गया कि बेटी अचानक ससुराल से भागकर आ गई है, तो इधर हृदयाघात के कारण पत्नी की मृत्यु हो गई है। इतना ही नहीं, सरकार की पॉलिसी बदल जाने से बैंक में इन्वेस्ट की गई बड़ी रकम भी कौड़ी के मोल हो गई है। कुल मिलाकर जो देश का अग्रणी उद्योगपति माना जाता था, वे आज बैंक लोन के तले दिवालिया होने के करीब है। फलते उद्योगपति अनेक बीमारियों का शिकार बन गया। आखिर एक दिन उसने संत के चरणों में जिज्ञासा रखी कि मेरे जीवन में सहसा ऐसा क्यों हुआ, यानी कि अचानक ऐसा क्यों हो गया। किसी जिज्ञासु ने, किसी गुरु भगवंत के चरणों में उद्योगपति ने, जिज्ञासु ने ये रखा। संत ने सत्यता को उजागर करते हुए समझाया, दुख का दूत जीवन में एकदम से नहीं आता है भाई। दुख का दूत जीवन में एकदम से नहीं आता है, पहले बहुत सारे संकेत देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बीमारी आने से पहले उसके लक्षण प्रकट होते हैं। जो उन लक्षणों को समझ नहीं पाता उसकी बीमारी भयंकर रूप धारण कर लेती है।
अतः दुख को मत देखो, उसका मूल जो पाप है उसे करना छोड़ोगे तो दुखों का तूफान स्वतः थम जाएगा। सावधान, जिंदगी के सुख जब अचानक दुख में बदल जाए, करोड़पति इंसान जब रोडपति बन जाए, लाइलाज बीमारी से शरीर गिर जाए, भलाई करने पर भी बुराई मिले, सम्मान करने पर भी अपमान मिले, मेहनत करने पर भी मनपसंद वस्तु प्राप्त ना हो और मन की छोटी छोटी इच्छाएं भी जब पूरी ना हो, तो जानना, आप जान जाना, पाप का फल पक चुका है। जब पाप का फल मिलता है, इंसान विपत्ति के दलदल में इस कदर फंस जाता है कि उसके लिए औषधि भी जहर बन जाती है। दुनिया के अधिकांश लोग दुखों से डरते हैं क्योंकि दुख उन्हें अप्रिय है। जो अप्रिय होता है उससे मनुष्य डरता है। अतः दो प्रकार के लोग हैं, एक है दुख भीरु और दूसरे हैं पाप भीरु। जो दुख भीरु है वे दुख की आशंका मात्र से भयभीत हो जाते हैं। कुछ बिरले पाप भीरु हैं जो पापों से डरते हैं। सेल्फ से पूछो, पाप भीरु बनना है या दुख भीरु? आपके लिए कौन सी जीवन शैली श्रेष्ठकर है? जिसे आत्मा को परमात्मा बनाने की चाह है, जो इंसान साधना पथ का पथिक है, वे पाप भीरु जीवन शैली अपनाएगा। ज्ञानी कहते हैं, आत्मन तू दुखों से मत डर, डरना है तो पापों से डर। जो पाप से डरता है उससे दुख भी डरने लगते हैं। पाप से फासला होते ही दुख की संभावना घटने लगती है। जो पाप से डरेगा उसे दुखों से डरने की जरूरत नहीं है। जो दुख से डरता है वे कायर एवं कमजोर बनकर बार बार पाप में प्रवृत्त होता है। अतः आज से अपनी जीवन शैली को पाप भीरु बनाओ, दुख भीरु नहीं। जब तक पाप है तब तक दुख है। अगर दुख के समय में भी पाप किए तो पाप से फिर दुख निकलेगा। यूं पाप से दुख और दुख से पाप का ये दुष्चक्र चलता ही रहेगा। इस चक्र का अंत करने के लिए भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक साधना की थी। और हर महापुरुष इसलिए साधना करते हैं, वे जानते हैं पापों का अंत ही दुखों का अंत है। इस संसार में जन्म जन्म से आत्मा दुख भोग रही है। दुख मुक्ति हेतु पाप पर विराम लगाना होगा, किंतु अक्सर हम दुख पर विराम लगाना चाहते हैं। जड़ को पकड़िए, ऊपर ऊपर फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं। सुख पाने की चाह में प्राय लोग नए नए पापों में प्रवेश कर लेते हैं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को सुधारने के लिए हमें पाप भीरु बनना होगा। जिन वाणी कहती है, पाप के फल से नहीं पाप से डरो। जो पाप से डरता है उसका मनोबल इतना पक्का हो जाता है कि दुख उसके जीवन में आता ही नहीं। दुख उसके जीवन में आते ही नहीं, क्योंकि पाप का स्विच ऑफ हो गया है। जहां पाप नहीं वहां दुख नहीं, ये पक्का है। ध्यान दें, तन से संबंधित दुख हो या मन से वस्तु जगत के दुख हो या व्यक्ति जगत के हर प्रकार के दुख से कुछ सीखो। दुख आने पर चिंतन जगाओ, दुख आने पर
चिंतन जगाओ एवं स्वयं को टटोलो। एक संत अभिन्न वनगढ़ से जिज्ञासा का समाधान देते थे। प्रश्नकर्ता जब उनके चरणों में जिज्ञासा प्रस्तुत करता, तब वे उसका ध्यान साइन बोर्ड पर लिखी गई 4 बातों की ओर आकृष्ट करते थे। साइन बोर्ड पर लिखा था, क्या लिखा था, गौर से सुने। क्या आप सुखी होना चाहते हो? पहला नंबर। दूसरा है, क्या आप दुखी होना चाहते हो? तीसरा है, क्या आप पापी होना चाहते हो? चौथा नंबर, साइन बोर्ड पर क्या लिखा है? क्या आप धर्म होना चाहते हो? क्या आप धर्मी होना चाहते हो? इस प्रिस्टेस के पीछे संत का उद्देश्य ये था कि जिज्ञासु का लक्ष्य जाना जाए, वे जिंदगी में क्या चाहता है, उसका मंतव्य क्या है, विचार क्या है। अक्सर जिज्ञासु प्रथम विकल्प का ही चुनाव करते थे। सबको सुख चाहिए, ना कोई दुखी होना चाहता है, ना पापी होना चाहता है और ना धर्मी होना चाहता है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति इसलिए धर्म का उपदेश सुनता है या धर्म करना चाहता है कि वे सुखी हो सके। केवल मात्र यही इच्छा कि वो सुखी हो सके। हालांकि ऋषि मुनि फरमाते हैं, सुखम धर्मात्, अर्थात जब भी सुख मिलेगा धर्म से मिलेगा। अक्सर लोग ऐसा मानते हैं, धर्म तो डरपोक लोग करते हैं। अक्सर लोग ऐसा मानते हैं कि धर्म तो डरपोक लोग करते हैं। जब मैं सुखी हूं तो मुझे धर्म करने की क्या आवश्यकता है। याद रहे, जो धर्मी होने का लक्ष्य बनाएगा वे पाप नहीं करेगा। जो पाप नहीं करेगा उसके द्वार पर सुख स्वयं चला आएगा। ज्ञानी कहते हैं, जब भी आप ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके जीवन में सुख का दूत कर्ता बनकर आया हो, अर्थात सुख दूत उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा हो, तो ऐसी सुखी व्यक्ति को नेगेटिव दृष्टि से मत देखना, बल्कि उसे पॉजिटिव नजरिए से देखना। जिनवाणी कहती है, जब सुखी व्यक्ति को देखो तो उसका पास्ट देखना, अर्थात उसके पिछले जन्म को याद करना कि इसने पिछले जन्म में क्या किया होगा जिसकी वजह से आज वह सुख के अंबार पर बैठा है, सुख की छाया में श्वास ले रहा है। ऐसा चिंतन करने से आपकी पाप वृत्ति घटती है और धर्म श्रद्धा बढ़ती है। स्पष्ट है, उसने पूर्व जन्म में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या सत्य कर्म के अच्छे बीज बोए होंगे। उसका प्रतिफल आज इसे सुख मिल रहा है। ऐसा चिंतन करो। अगर कोई सुखी आपको नजर आए तो जिंदगी के दौरान कभी आपका परिचय ऐसे व्यक्ति से हो जाए जिसके जीवन में कभी अभाव का दुख हो, तो कभी स्वभाव का दुख है, कभी दुर्भाव का दुख है, तो कभी तनाव का दुख है, कभी टकराव का दुख है और कभी बिखराव का दुख है। तो ऐसे दुखी व्यक्ति को देखकर उसके वर्तमान का अवलोकन करना, इस व्यक्ति ने कितने पाप के बीज बोए होंगे जिसका परिणाम आज इसे कदम कदम पर मिल रहा है। उसी दुखी को देखकर आप पाप करने से डरना। वीतराग भगवान की वाणी कहती है कि आप ऐसे दुखी व्यक्ति को देख करके पाप करने से डरना और स्मृति में लाना कि आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी ने दुख को पाप का फल बताया है। आपकी मुलाकात जब ऐसे पापी व्यक्ति से हो जाए जिसने पार्श्विक सतर पर अनेक निकृष्ट कार्य किए हो,
या मानवीय सतर से गिरकर बहु तेरे घिनौने कार्य किए हो, तब उसके भविष्य को देखना कि इसका भावी कितना भयंकर होगा। आने वाला समय कितना भयंकर होगा। कहीं मेरा भविष्य ऐसा ना बने। इसके लिए पाप के प्रति भय जगाना अपने मन में, अर्थात पाप भीरू बनना है। जिस दिन पाप पर पूर्ण विराम लगने का चिंतन जागेगा, उस दिन पाप से मुक्ति की चाह भी जाग जाएगी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके जीवन की हर गति और स्थिति में धर्म है, गौर करना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जिसके जीवन की हर गति और स्थिति में धर्म है, अर्थात जब पूजा पाठ करता है तब भी वह धर्म है, और जब संसार के कर्तव्य या दैनिक कार्य करता है तब भी धर्म है। ऐसे सदाबहार धार्मिक को देखकर उसका भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों देखना, ताकि हमें भी धर्म को धारण करने की शक्ति मिले और जीवन में सद्गुणों का विकास भी हो। आज से अपने जीवन के साइन बोर्ड पर अंकित कर लेना, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भावी जीवों, आज से अपने जीवन के साइन बोर्ड पर अंकित कर लेना, लिख लेना, सुख का गारंटी कार्ड चाहिए तो पापों से मुक्त होने की चाह जगाओ और पाप मुक्ति की राह अपनाओ, क्योंकि पाप का फल सुख को रोकता है। जबकि जब तक पापों पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ये हमेशा याद रखें। पापों पर पूर्ण विराम लगाने हेतु साइन बोर्ड के चौथे विकल्प को ही चुनो, ताकि जीवन में धर्म को आत्मसात कर सको। और वो चौथा विकल्प क्या है? आपने सुना है अभी कि चौथा विकल्प कौन सा था, किस प्रकार का था, ये आपने देखा, सुना। चौथा विकल्प है, क्या आप धर्मी होना चाहते हो? संत ने पूछा था कि क्या आप धर्मी होना चाहते हो? ये चौथा विकल्प है। पापों पर पूर्ण विराम लगाने हेतु साइन बोर्ड के चौथे विकल्प को ही चुनो, ताकि जीवन में धर्म को आत्मसात कर सको। जहाँ धर्म है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप नहीं वहाँ दुख नहीं। जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख को अनंत होने का मौका मिलता है कि अनंत सुख, अनंत बलवीर्य, अनंत चारित्र, अनंत दर्शन। अगर जहाँ दुख नहीं वहाँ सुख को अनंत होने का मौका मिलता है, ऐसा वितराग भगवान की वाणी कहती है। कहते हैं, दुख को भी सुख बनाना आपके हाथ में है। किस प्रकार? कहते एक व्यक्ति पैर से अपाहिज, एक भिखारी, सदा प्रसन्न और सुख खुश रहता था। किसी ने पूछा, अरे भाई तुम भिखारी हो, लंगड़े भी हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश रहते हो, क्या राज है, क्या बात है? वे भिखारी बोला कि बाबूजी, भगवान का शुक्र है कि मैं अंधा नहीं हूं। भले ही मैं चल नहीं सकता, पर देख तो सकता हूं। मुझे जो नहीं मिला मैं उसके लिए प्रभु से कभी कोई शिकायत शिकवा नहीं करता, बल्कि जो मिला है उसके लिए धन्यवाद जरूर देता हूं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भवी जीवों, यही है दुख में से सुख खोजने की कला।
महापुरुष फरमाते हैं यदि आप ज्यादा दुखी हो भी जाएं तो दुख में से भी इस भिखारी के भांति सुख को खोजिए कि जो मिला है उसकी कदर कीजिए, जो नहीं मिला उसकी शिकवा शिकायत मत कीजिए और अपनी आत्मा को पाप से पीछे हटाइए। महापुरुषों ने भी कहा है, लेखा धर्म राजने मंगना, लेखा धर्म राजने मंगना, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया, तू पाप न कर बंदिया। सुन बंदिया जद धर्म अदालत, लेखा तेरा मंगसिया, चंगे मंदे करवादी जदू, फाइल तेरे आगे रखनिया, धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, तू पाप न कर बंदिया, 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 कि तू पाप ना कर बंदिया। लेखा धर्म राज ने मंगना, तू पाप ना कर बंदिया। कि पता नहीं किस समय इस जीवन का चलान कट जाए, इन श्वासों का चलान कट जाए, किस समय आयुष्य का धागा टूट जाए और हम यही लोक से अन्य गति में प्रयाण करते हैं। उससे पहले पाप वृत्ति को अपने स्वभाव से, अपनी आत्मा की साक्षी से त्यागने का प्रयास करें। यही वीतराग भगवान की वाणी आपको पुकार पुकार के कहती है कि तू पाप ना कर बंदिया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। प्रतिदिन प्रवचन श्रृंखला आपके समक्ष इसी प्रकार आती रहेगी। श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ श्रवण करें। जय महावीर।